मुबारकबाद भी पेश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आज। फसी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। आपको जब भी हम मदऊ करते हैं आप तशरीफ़ आवरी अपनी करते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर जो है ये गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आज के दिन की मुनासबत से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और आज यकीनन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन है, तो मेरी तरफ से भी सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। फसी साहब बहुत ही खूबसूरत, हमेशा की तरह जब भी आपको सुनते हैं एक सहर तारी हो जाता है और माशाल्लाह ये सहर आप आज नहीं बल्कि कई दिहाइयों से तारी करते आ रहे हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने नात ख़्वानी जो है वो की है और लोगों को जो है खूबसूरत अपनी नात का तोहफ़ा जो है पेश किया। ज़रा बताइएगा आगाज़ कहाँ से हुआ है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि आपका आगाज़ किस तरह से हुआ और कैसे आप खिदमत करते आ रहे हैं इस्लाम की, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा तजदीद हम कर लें आपके सफ़र की, ताकि जो देखने वाले हैं उनकी यादों में भी ताज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5 साल की उम्र में पहली नात पढ़ी थी, जब मैं 5 साल का था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ते हुए तकरीबन 50 साल का अरसा बीत गया है और तकरीबन अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन 29 ममालिक में मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की। और ये तवील सफ़र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तवील सफ़र में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जो नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल हुई, तो लोगों की जो मोहब्बत मुझे मिली उसने मेरे अंदर इस जज्बे को और फजूं किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरी नात खानी में तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अब मैं नात गोई की तरफ भी आ रहा हूँ। मैंने कुछ नातें भी लिखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फसी साहब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बयान करें, जब आप नात पढ़ रहे होते हैं, कोई कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो क्या कैफियत या क्या एहसासात या जज्बात होते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? देखिए, जब तक आप कोई भी काम, जब तक उसके अंदर इन्वॉल्व होकर, उसके अंदर गुम होकर उस काम को नहीं करेंगे, ना आपको खुद वो कैफ और सुरूर हासिल होगा, ना लोगों को वो कैफ और सुरूर हासिल होगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं कलाम पढ़ूं उस कलाम के अंदर मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूं और मैं उसके अंदर खोकर उस कलाम की खूबसूरती के अंदर, उसके रानाई के अंदर, उसके अशार के अंदर, और फिर उसको बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल करूं। मेरी कोशिश ये होती है कि कलाम के अंदर और उसकी तर्ज के अंदर और उसके माहौल के अंदर अपने आप को मैं महसूस करूं कि मैं बारगाह रिसालत में बेशक, और वो हम महसूस भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं, नात ख़्वानी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता है, वो सुनने वालों तक भी पहुंच जाता है। माशाल्लाह बहुत ही रियाजत इसके लिए चाहिए होती है। अच्छा फसी साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि नात ख़्वानी की तरफ आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इसके अंदर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसके लिए क्या सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना ही काफ़ी है या फिर ख़ास किस्म की तरबियत होती है या कोई रूहानी कैफियत होती है जिसको तारी के बगैर आप नात ख़्वानी नहीं कर सकते? नौजवानों के लिए क्या मशवरा होगा आपका? आवाज जो है ना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है, गॉड गिफ्टेड चीज होती है आवाज की खूबसूरती। उस आवाज की खूबसूरती को अगर आप कुरान पाक की तिलावत में और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको सर्फ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मसरफ होगा आपकी आवाज का। तो आवाज का खूबसूरत होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नात खानी के उसलूब से भी आपको वाक़फ़ियत जरूरी होनी चाहिए। आपको उसका तलफ़्फ़ुज़, कलाम की जो मयार है उसको पेश नज़र रखना होगा, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को देखना होगा और फिर उसकी खूबसूरत तर्ज को भी आपने मलूज़े खातिर रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर एक अच्छी नात खानी जो है वो लोगों को सुनने को मिलती है। बिल्कुल सही बात की फसी साहब। जब तक आप उस कैफियत को महसूस नहीं करेंगे तो शायद आप उस तरह से नात पढ़ भी नहीं पाएंगे चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना एक सादत की बात है और आप जितनी खूबसूरती से अपने दिल से उसको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और सुनने वालों को भी उसका लुत्फ़ आएगा। ये कहिएगा फसी साहब कि आपके वालिद साहब का कोई ऐसा शेर या नात हो जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, आपको पसंद हो और पढ़ते वक्त आप उसको बहुत गहरा आपको कोई एहसास दिलाती हो?